अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स, योर गोल्डन टाइम स्टार्ट नाउ। किसी की कमबैक आपकी लाइफ में हो रहा है। अगर कोई पास्ट से आ रहा है, मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपने किसी ट्विन फ्लेम तो किसी सोलमेट को, किसी खास पर्सन को, आपका कोई क्रश है, कोई एडमायरर है, आप जिसको आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, योर गोल्डन टाइम स्टार्ट नाउ, जिसके आने से आपकी ज़िंदगी का सुनहरी वक्त शुरू हो रहा है, मीन्स योर गोल्डन टाइम स्टार्ट नाउ। अब ये पर्सन भी हो सकता है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, बिजनेस ऑफर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़्यादा जो वाइब आ रही है वो पर्सन की आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, ये रीडिंग मैं इस पे कर रही हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, चलें जी। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स, योर गोल्डन टाइम स्टार्ट नाउ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उस पर मैसेज करके जो है वो अपॉइंटमेंट अपना ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक है, और जो लोग आउट ऑफ कंट्री मुझे देख रहे हैं वो स्टार्ट में #2 लगाएंगे तो उनकी कॉल मुझ तक पहुंच जाएगी। चलें जी। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स, योर गोल्डन टाइम स्टार्ट नाउ। हाँ जी, ये वाला ले लूँ। योर गोल्डन टाइम स्टार्ट नाउ, सरेंडर। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न, फ्रेंड्स। योर गोल्डन टाइम स्टार्ट नाउ, ट्रैवल। योर गोल्डन टाइम स्टार्ट नाउ, मास्क। योर गोल्डन टाइम स्टार्ट नाउ, ग्रास इज ग्रीन। योर गोल्डन टाइम स्टार्ट नाउ, हार्ट ब्रेक। आई होप के कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न, डिवाइन टाइमिंग्स। योर गोल्डन टाइम स्टार्ट नाउ, वेडिंग। योर गोल्डन टाइम स्टार्ट नाउ, सोशल मीडिया। चलें जी, अब मैं बॉटम पहले देख लेती हूँ क्या आया है मेरे पास। अनफिनिश्ड बिजनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एडिक्शन, मिस्ट्री, टेक्स्ट मैसेज, फेटेड मीटिंग। सही है, चेंज, ये भी हम ले लेते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट मैसेज ये आ रहा है कि क्योंकि हमारा है कि योर गोल्डन टाइम स्टार्ट नाउ, तो आपकी लाइफ में 180 डिग्री सब चेंज होने वाला है। ठीक है, ग्रोथ आ रही है, पॉजिटिव वे में चेंज हो रहा है, नेगेटिव वे में चेंज नहीं हो रहा है। आप किसी से मिलेंगे और ये जो है मीटिंग जो है वो किस्मत में थी। ठीक है, फेटेड मीटिंग मीन्स कि आप बहुत जल्द किसी अपने ट्विन फ्लेम से, किसी सोलमेट से मिलने वाले हैं। आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई आपका क्रश है या फिर आपको पास्ट के किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसका टेक्स्ट मैसेज आपके पास आ रहा है। और एक ऐसे पर्सन का टेक्स्ट मैसेज आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है जो आपके लिए बहुत मिस्ट्री था। आपकी मिस्ट्री सॉल्व हो रही है। आपको जिसका क्रश था, जिसका ऑब्सेशन था, जिसका एडिक्शन था, फाइनली उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है और वो आपकी लाइफ में दोबारा से आ रहे हैं। कोई अनफिनिश्ड बिजनेस था, आपके पास्ट का था, वो सबसे पहले वहां से मैसेज आ रहा है। ठीक है, और ये आप लोगों की लक में, आपकी किस्मत में लिखा था। अच्छा जी, पहले मैं ये बता दूं कि कार्ड हमें सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम गाइडलाइन ले रहे हैं। फर्स्ट, आपकी लाइफ में कोई ट्रैवल करके आ रहा है या फिर आप लोगों का कोई ट्रैवल ट्रिप बन सकता है सडनली। ठीक है, आप किसी से सोशल मीडिया पे मिले हैं या मिलने वाले हैं, कोई किसी से आपकी फ्रेंडशिप होगी। आप अपने पास ट्रॉमा से नहीं निकले हैं तो बहुत जल्द हील होने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी ने आपको कन्फेस नहीं किया था कि वो आप में इंटरेस्टेड है और आपको बहुत इग्नोर फील कराया था, तो फाइनली अब डिवाइन टाइमिंग्स आ गए हैं कि आप पे से उस बंदे का असल चेहरा नजर आएगा कि वो आपके लिए कितना ऑब्सेस्ड, कितना आप उसका क्रश हैं। ठीक है,
यहाँ पे बहुत सारे लोगों को उनके जो भी रिलेशनशिप से वो एक स्टेप आगे जा रहे हैं, वो वेडिंग में जा रहे हैं। आप किसी की वेडिंग में किसी से मिल सकते हैं। आप जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं सोशल मीडिया पे, आप उसके थ्रू किसी से भी मिलेंगे लाजमी, जो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ कि क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। अच्छा जी, क्लैरिफाई करें। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न, योर गोल्डन टाइम स्टार्ट नाउ, योर गोल्डन टाइम स्टार्ट नाउ। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न, योर गोल्डन टाइम स्टार्ट नाउ। अच्छा जी, सरेंडर को क्लैरिफाई करें। सरेंडर को 2 ऑफ कप्स। भाई फाइनली ये मुझे लग रहा है कि आपके एक्स हैं, या फिर एक ऐसा पर्सन है जो अपनी फीलिंग से भाग रहा था, ठीक है, और वो अब आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको रियलाइज हो गया है कि आप उसके ट्विन फ्लेम हैं। ये बंदा बहुत अपनी फीलिंग से भागा है। ये देखें, ये बंदा बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग से भागा है और फाइनली इसको रियलाइज हुआ है कि आप उसके ट्विन फ्लेम हैं। आपने इसने अपने आप को, मतलब अपने वोन्स इतने हाई कर दिए थे कि आपसे कांटेक्ट ना कर पाए। ये 2 चीज़ों में पजल था। ये देखें, ये फैसला नहीं कर पा रहा था, लेकिन फाइनली जो मुझे नज़र आ रहा है, कोई प्लेयर आपके लिए सीरियस हो रहा है। जो पास्ट में प्लेयर था उसकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से, जिसका आपने बहुत इंतज़ार करा, जिसको आपने बहुत हैवीली मैनिफेस्ट किया, आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके आ रहा है। ये मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रही है, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आया है 6 ऑफ कप्स। ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और अब ये मतलब इसने सोच लिया कि अब, क्योंकि यहाँ पर है डिवाइन टाइमिंग्स की, क्योंकि इसने सोच लिया कि अब मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया और अब मुझे मतलब जो मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आप लोगों से अब ये बंदा कांटेक्ट करेगा, ठीक है। अब हम करेंगे जी फ्रेंड्स को क्लैरिफाई कि जी क्या अनएक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है, क्या अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाई? पेज ऑफ कप्स। आपका रिकंसिलेशन हो रहा है। अगर आपकी कोई एक ऐसा दोस्त जिससे पास्ट में आपकी नाराज़गी हो गई थी, डिस्टेंस आ गया था, उसकी तरफ से एक सॉरी, एक अपॉलॉजी आपके पास आती हुई नज़र आ रही है आपके बेस्ट फ्रेंड की तरफ से। कोई एक ऐसा दोस्त जो बहुत आपके होते हैं ना जिगरी यार, वो वाला, वहाँ से आपके पास एक अपॉलॉजी, अगर आप लोगों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो एक अपॉलॉजी आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। आपका रिकंसिलेशन हो रहा है। क्योंकि ये भी आपको बता दूं, क्योंकि ये फ्रेंडशिप अगर ऑपोजिट जेंडर है तो ये फ्रेंडशिप अब एक रिलेशनशिप में जाएगी, क्योंकि किसी की फीलिंग्स जो है ना वो आपके लिए डेवलप हो रही हैं। अब हम करते हैं ट्रैवल को क्लैरिफाई। ट्रैवल को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल। वाई 9 ऑफ पेंटिकल? वाई? टावर, एस ऑफ पेंटिकल। भाई सडनली आपके पास कोई ट्रैवल करके आ रहा है, ठीक है, सडनली आपके पास कोई ट्रैवल करके आ रहा है और आपको कमिटमेंट देने आ रहा है। जिस बंदे ने आपको पास्ट में कमिटमेंट नहीं दी थी, वो अब, क्योंकि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं और उन्होंने देखा है कि जी आप सिंगल हैं, आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और फाइनली आपके पास एक सडन मैसेज आ सकता है किसका, क्योंकि आपको कोई कमिटमेंट देने आ रहा है, आपके साथ कोई ज़ीरो से सब चीज़ें दोबारा से शुरू करना चाहता है। तो एक ऐसा पर्सन, लेकिन ये थोड़ा सा आपसे डरते भी हैं, ठीक है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा था। आपने इनसे कहा होगा कि भाई शादी कर लो, मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओ, लेकिन इन्होंने नहीं मिलवाया होगा, लेकिन फाइनली अब ये आपको अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए आ रहे हैं। अब हम करते हैं जी मास्क को क्लैरिफाई करें। मास्क, एस ऑफ सोर्ड्स। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, किसी की क्लैरिटी आपके सामने आ रही है, किसी का असल चेहरा आपके सामने आ रहा है। और ये जो बंदा है ना, मे बी कि आपको किसी का यहाँ पे 2 लोग मिले और किसी एक ने, कोई एक मैरिड था और उसने छुपाया। तो एक तो पहले आपके ऊपर किसी की शादी रिवील हो सकती है, दूसरा ये है कि एक किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, और फाइनली कोई अब आपको अपनी फीलिंग आपसे कन्फेस करेगा कि अगर किसी के अंदर आपके लिए
फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, कोई आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है और अभी भी ये डबल माइंडेड है कि ये आपको मैसेज करे नहीं करे, कॉल करे नहीं करे, लेकिन फाइनली ये आपको कॉल या मैसेज करेंगे क्योंकि ये चाह रहे हैं कि आप आगे, आपको इतना ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि आप इनकी वाइब कैच कर रहे हैं। तो ये आपको, ये देखें, जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे, इस बंदे ने भी बहुत इंतज़ार करा लेकिन आपने इनको चीज़ नहीं करा, आपने अट्रैक्ट करा, आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करा है। तो फाइनली ये इंसान जो है अब आपको एक कोई मैसेज या कोई कॉल करेगा। अब हम करते हैं ग्रास इज ग्रीन को क्लैरिफाई। ग्रास इज ग्रीन को क्लैरिफाई करें। ग्रास इज ग्रीन को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स? वाई? 5 ऑफ swords. Why 5 of swords? 9 of wands, 7 of wands. भाई यहाँ पे जो है ना, ये एक्चुअल में ये आपको अगर करें तो कैसे अप्रोच करें? ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। पास्ट में किसी की ईगो थी, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा डिफेंसिव था, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे बाहरी लोगों की वजह से बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं आप लोगों की, क्योंकि बाहर के लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था और कुछ किसी की ईगो थी, कोई अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि आपने, जो मुझे फेमिनाइन एनर्जी देख रही है, आप लोगों ने अपना लुक बिल्कुल बदल लिया है, अपना हेयर स्टाइल, अपना ड्रेसिंग सेंस, अपने आप को बिल्कुल टोटली चेंज कर लिया है, जिससे सामने वाला बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड आपसे हो रहा है और सब ऑब्सेस्ड भी हो रहा है और जेलस भी हो रहा है कि कहीं आप किसी और को तो अप्रोच नहीं कर रहे, आप किसी और को तो डेट नहीं कर रहे, और ये आपके साथ वापस से रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। मतलब इनको ये है कि आप इनके साथ नहीं है तो किसी के भी साथ नहीं रहे, आप किसी और के पास क्यों जाएं, किसी और को डेट क्यों करें? आपके पास रिकंसिलेशन आ रहा है अपने एक्स की तरफ से। हार्ट ब्रेक को अब मैं करूंगी जी क्लैरिफाई। हार्ट ब्रेक को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल, देखें ये कार्ड खुद से फ्लिप हुआ है। वाई एस ऑफ पेंटिकल? किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। अच्छा, फर्स्ट तो ये है कि अगर आप किसी जॉब की वजह से बहुत आपको प्रॉब्लम थी कि भाई कहीं आप जा रहे थे, किसी का एडमिशन हो सकता है, किसी की जॉब हो सकती है, कहीं किसी ने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो फाइनली वहाँ पे आपका होता हुआ पहले तो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, आपके पास ऑफर आती भी नज़र आ रही है। दूसरा ये कि पास्ट में आपको किसी ने अगर अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, आपको कमिटमेंट नहीं दी थी, तो वो बंदा आपको कमिटमेंट देता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो आपको एक फुल पैकेज की तरह देख रहा है कि आप काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, मतलब वो कंप्लीट पैकेज एज अ मैरिज आपको एज अ कमिटमेंट कोई इंसान देख रहा है और वो आपको कमिटमेंट देने के लिए एक तो पास्ट पर्सन आ रहा है और एक न्यू पर्सन जिसका दिल कहीं से टूटा है, अब वो हील हो चुका है और वो हील होके अब आपके पास आ रहा है। ये देखें, आपके पास किसी की, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई बहुत ही लविंग पर्सन, बहुत ही केयरिंग पर्सन आपको कोई डायरेक्ट आके प्रपोज कर सकता है, क्योंकि ये बंदा अगर पास्ट में कहीं से चीट हुआ है तो, लेकिन अब ये हील हो चुका है और ये आपकी तरफ आ रहा है। अच्छा जी, अब हम करते हैं डिवाइन टाइमिंग्स को क्लैरिफाई। डिवाइन टाइमिंग्स को अब मैं करूंगी क्लैरिफाई। डिवाइन टाइमिंग्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग अगर किसी का इंतजार कर रहे हैं, अपने किसी ट्विन फ्लेम का, किसी अपने सोलमेट का, किसी का वेट आप लोग कर रहे हैं, सिंगल हैं कि कोई आपकी लाइफ में आ जाए, तो यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में कोई बहुत स्पीड में आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों को डिप्रेशन भी हो रहा है, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रुक सी गई हैं, वो समझते हैं कि जी हमारे लिए, देखिए मैं एक बात बता दूं, जिसने जिंदगी में आना है ना उसने आना है, वक्त से पहले तकदीर से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, हर एक का एक टाइम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैं कर रही हूँ डिवाइन टाइमिंग्स को क्लैरिफाई। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें रुक गई हैं, नहीं जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये देखिए, आप लोगों की लाइफ में कोई पर्सन एंटर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ फैब में जो है ना सैटर्न अपना हाउस चेंज करेगा, तो सारे स्टार की सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, जो अभी चल रही है उससे बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। वेडिंग को अब हम करते हैं जी क्लैरिफाई करें जी वेडिंग को। जजमेंट, वाई जजमेंट? वाई? नाइट ऑफ कप्स, द मून।
फर्स्ट तो ये है कि अगर किसी की वेडिंग में कोई इश्यूज आ गए थे तो वहाँ पे मुझे क्लियर होते हुए सारे इश्यूज नज़र आ रहे हैं। आपकी शादी में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो ठीक है। बाहर वाले लोगों की बातों पे प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। जो आप एक दूसरे के स्पाउस हैं तो आप अपने पहले पर्सन की बात सुने। बाहर वाले कुछ भी बोलते हैं, जब तक आंखों से ना देख लें, कानों से ना सुन लें, किसी भी चीज़ पे यकीन ना करें। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास मैसेज है जजमेंट को। ये देखें, यहाँ पे लोग आपकी शादी से बहुत ज़्यादा जेलस हैं। अगर आप मैरिड हैं तो प्लीज़ अपनी मैरिज लाइफ हिडन रखें, अपनी खुशियाँ किसी के साथ शेयर नहीं करें। और यहाँ पे एक मैसेज मुझे ये आ रहा है कि किसी की मैरिज फिक्स हुई है यहाँ पर, और बहुत अच्छी जगह फिक्स हुई है, जिससे लोग बहुत जल रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल लोग बहुत जल रहे हैं कि क्यों इनकी मैरिज, ये देखें मैरिज का कार्ड आ गया। किसी की बहुत ही अच्छी जगह मैरिज फिक्स हुई है, या फिर किसी की लव मैरिज हो रही है और आप खुश हैं। जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं ना, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। और बाहरी लोग देखें, मैं आपको पहले बताऊँ ना, थोड़ा सा समझाना भी ज़रूरी होता है। ये देखें, सन आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ठीक है, आपकी शादी तय हुई है, आप खुश हैं, लोग आपसे जल रहे हैं, बाहर के लोग हैं, चाहते हैं आपके घर में लड़ाइयाँ हो और आपकी शादी अगर किसी अच्छी जगह हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को खुश नहीं देख सकता, तो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं और आपके अपने ही हो रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, गैरों को कोई तकलीफ नहीं होती कि वो आपसे जेलस हो, उनका आपसे क्या लेना देना। जो आपकी सराउंडिंग में लोग होते हैं वही आपसे जो है इरिटेट होते हैं। अब हम करते हैं सोशल मीडिया को क्लैरिफाई। सोशल मीडिया को क्लैरिफाई करें। हिडन द मून आया है। वाई द मून? किंग ऑफ पेंटिकल। मे बी कि अगर आप ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं और आप मैरिड हैं तो उनको पता चलेगा कि जी आप मैरिड हैं, आपने नहीं बताया हुआ, या आप अनदर किसी 2 लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, एक साथ हैंडल कर रहे हैं, तो आपको या तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला जो है वो 2 लोगों को जगल कर रहा है। ठीक है, और या फिर आप किसी 2 लोगों को कर रहे हैं तो आप पे, सामने वाले पे, आपके ऊपर बहुत सारी हिडन चीज़ें रिवील हो सकती हैं जो छुपी हुई थी, जो इमोशन से रिलेटेड थी। लेकिन फाइनली मैं ये देख रही हूँ कि आपके पास किसी की लव ऑफर आ रही है, और ये लव ऑफर वो आ रही है जो आपने मैनिफेस्ट की थी बहुत ज़्यादा हैवीली। ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। कुछ लोगों का, बल्कि 50% लोग मुझे यहाँ पे किसी अफेयर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी की विश फुलफिलमेंट हो रही है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो फाइनली ये रीडिंग देखने के विद इन 1 वीक आप अपने किसी सोलमेट से, किसी ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं। और प्लीज़ आपकी कोई दरीना ख्वाहिश पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और प्लीज़ अगर ऐसा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिन लोगों की चीज़ें पूरी होती हैं, वीज़ा लग गया इन ऑल दैट, या किसी के पर्सन का मैसेज आ गया पास्ट से, तो लोग मैसेज करते हैं तो अच्छा लगता है कि मतलब आप किसी को प्रेडिक्ट करें और आपकी बात पूरी हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें। लेकिन फाइनली कुछ ऐसा यहाँ पर जो मैंने रीडिंग की है, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स, योर गोल्डन टाइम स्टार्ट ना हो। तो यहाँ पे कुछ लोगों की यहाँ जॉब लग रही है, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे वो उनकी लाइफ में आ रहा है, कुछ लोगों की शादी फिक्स हो रही है और बहुत ही शानदार जगह हो रही है। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई उनकी लाइफ में सब चीज़ें रुक गई हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता, तो फाइनली उनकी लाइफ में लोग आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब मैंने जैसे कहा कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, था थी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोगों के इसमें से जो भी सवाल होगा आप लोग सोच लें, मैं इसमें से आपके लिए 2 जवाब निकालती हूँ। म्यूजिक फर्स्ट, सेकंड पार्टी। ठीक है, 2 ये आ गए, म्यूजिक, पार्टी, बॉटम ऑफ द डेक है थर्ड पार्टी। अच्छा जी, अब आप लोगों का 1 सवाल और 1 जवाब इसमें से हम निकाल लेते हैं, फिर हम अफर्मेशंस निकालेंगे। ठीक है, 1 सवाल और 1 जवाब। 1 सवाल और 1 जवाब। मेरे व्यूअर्स जो भी सोच रहे हैं उनके क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, उनके क्वेश्चन का आंसर मेरे व्यूअर्स के ये निकाला है आपके सामने। ठीक है, द मोमेंट आई हैव फाउंड दैट हेजिटेशन मोर देन एनीथिंग हैज बीन द इनविजिबल हिच that has kept me from joy. I have found that the moment with all its meaning often moves on by the time I have reconsider whether or not to enter it. ठीक है, ये था आपके 1 सवाल का जवाब।
और अब मैं निकाल लेती हूँ आज की अफर्मेशन, क्या निकल कर आती है। टुडे अफर्मेशन क्या है आज की? अच्छा जी, क्या है? अच्छा, क्या है आज की अफर्मेशन? है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज, ये कल परसों आई थी मेरे हाल में। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज देयर फॉर मी एंड आई टेक एडवांटेज ऑफ देम। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप थोड़ा गौर से देखें और उनसे फ़ायदा हासिल करें। अपॉर्चुनिटीज़ आर एवरीवेयर ऑल अराउंड यू, यू आर कंटिन्यूसली present with new chances. Don't ignore them, look for them, be aware of them. Now that they are not there just waiting to be acted on, every day is a new beginning. ठीक है, फॉर यू टू embrace problems from the past are merely memories of lesson learned in it is time to get forward with confidence. पास्ट की चीज़ों से आप लेसन लें और आगे पॉजिटिव होके आगे जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनसे फ़ायदा हासिल करें। ये मत सोचें कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो दोबारा से रिपीट होगा। टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, पास्ट के इशू को, ट्रॉमास को छोड़ के नए सिरे से आगे बढ़ें और अपने इर्द गिर्द देखें कि आप किस चीज़ से क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये। ठीक है जी, रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।